हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में पार्टिकल्स एनिमेशन बनाएंगे। जैसे जैसे हम कर्सर मूव करेंगे, ये देखो कितनी प्यारी एनिमेशन है। तो कर्सर मूव करने पे परफॉर्म होगी। अब मैं क्लिक करूंगी तो ये देखो, क्लिक करने पे कितना प्यारा इफेक्ट आता है। कलर अपने आप ये चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मूव करते जाएंगे। ये देखो कलर कितना प्यारा आ रहा है, अपने आप कलर ऐड होते जाएंगे। तो वैसे तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, पार्टिकल्स की लाइब्रेरी है, लेकिन हम विदाउट लाइब्रेरी बनाएंगे। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML में हमें बस एक कैनवास चाहिए। कैनवास, इसको एक आईडी ऐड कर दो। आईडी का नाम हम रख देते हैं कैनवास आईडी। CSS में चलते हैं। बहुत ही छोटा सा कोड है CSS का। यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी पे। पहले इसको ऐसा करते हैं, मार्जिन वगैरह 0 कर देते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे नजर आए। बॉक्स साइजिंग भी लगा दो, बॉर्डर बॉक्स। बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लगाना है, ब्लैक रहेगा तो ज्यादा सही लगेगा। ब्लैक लगा दो। अलाइन आइटम सेंटर में कर दो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। कैनवास आईडी, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट। हाइट विड्थ 100%। जितना हमारा स्क्रीन का एरिया है उतने एरिया में हमें वो एनिमेशन चाहिए, तो हाइट विड्थ 100%। बस इसको टॉप से 0 कर दो, लेफ्ट से 0 कर दो। ये है हमारा कोड CSS का। जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। ये वाला कोड मैं हटा देती हूँ। जावा स्क्रिप्ट में देखो, सबसे पहले कैनवास को गेट कर लो। एक कॉन्स्ट बना लो, वेरिएबल। इसका नाम कैनवास रख दो, कोई भी रख दो नाम। गेट करेंगे हम अपने कैनवास को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के साथ गेट करना है किसको? कैनवास आईडी को। ये हमने उधर मेंशन करी है। एक और कॉन्स्ट बना लो CTX कैनवास। इसको हम बोलेंगे कि हमें 2D में चाहिए। कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा 2D में। तो ये हमें कैनवास में इसको बताना पड़ता है, 2D में हमने ये बनानी है एनिमेशन। कैनवास हाइट विड्थ हमें इसको बतानी पड़ेगी। कैनवास डॉट विड्थ इज इक्वल टू विंडो डॉट विड्थ, विंडो डॉट इनर विड्थ। तो ये बेसिक कोड है कैनवास को गेट करने का। कैनवास डॉट हाइट इज इक्वल टू विंडो। कैनवा की हाइट विड्थ उतनी रहेगी जितनी विंडो डॉट इनर विड्थ है, हाइट। तो अगर मैंने यहाँ पे W कैपिटल लिखा है कैपिटल आएगा, अगर इधर W स्मॉल है तो स्मॉल आएगा। अब यहाँ पे चलो, कॉन्स्ट एक एरे वेरिएबल बनाएंगे। नाम हम उसका रख देते हैं, नाम क्या रखें, पार्टिकल्स रख देते हैं। पार्टिकल्स एरे ऐसे रख दो। इसको हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। तो इसके बीच हम वैल्यू लिखेंगे जो हमने एनिमेशन बनानी है, तो इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। लेट यू, एक मैं वेरिएबल बना रही हूँ, इसको लिख रही हूँ 0। यू रोटेट हम यूज करेंगे ये कलर्स देने के लिए। देखो कलर कितने हैं, तो 0 इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, बाद में इसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो ये देखो अपने आप कलर चेंज होता रहेगा। ये देखो हर एक कलर इसमें ऐड हो रहा है, तो वो कलर चेंज हो रहा है इस चीज से। यू रोटेट बोलते हैं, लेकिन ये वेरिएबल आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट फ्रेम इज इक्वल टू 0, कितने एरिया में चाहिए। यहाँ पे देखो मैं माउस यहाँ पर ऐसे मूव कर रही हूँ, तो इतने एरिया में ये बन रही है एनिमेशन। तो फ्रेम फिलहाल इसको 0 इनिशियलाइज करेंगे। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो माउस, क्योंकि सारा काम माउस का है। हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों तरफ माउस मूव होता है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा माउस काम कैसे करता है। तो हमारी पूरी स्क्रीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनी होती है। तो माउस सिर्फ दो दिशा में घूमता है, या तो लेफ्ट राइट जाता है या टॉप बॉटम, बस यही दिशा है, यही डायरेक्शंस है। तो उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस एक्सिस होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वाई एक्सिस होता है टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। इसके अलावा पूरी स्क्रीन में और कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स डॉट अनडिफाइंड, इसको फिलहाल हम अनडिफाइंड कर देंगे, कॉमा बाई, इसको भी अनडिफाइंड, दोनों को अनडिफाइंड। इधर हमने डिफाइन कर दिया माउस के अंदर दो वेरिएबल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
जो कैनवास है डॉट, सबसे पहले हम ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। ऐड इवेंट लिसनर कौन सा लगाना है, मैं करूंगी यहाँ पे, एक मैंने क्लिक वाला लगाना है। क्लिक, एक पैरामीटर पास करो इवेंट नाम का। क्लिक वाले से क्या होगा, मैं यहाँ पे देखो क्लिक करूंगी। अब क्लिक किया, ये देखो ये इफेक्ट आ रहा है, ये देखो क्लिक कर रहे हैं तो कितना प्यारा यहाँ पे पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो अब ये क्लिक वाला है, दूसरा इवेंट लगेगा माउस मूव का। तो दो इसमें एनिमेशन है, क्लिक करने पे और माउस मूव करने पे। तो क्लिक वाले पे लगाएंगे माउस डॉट एक्स इज इक्वल टू इवेंट डॉट एक्स। माउस अगर एक्स एक्सिस पे क्लिक हो रहा है, माउस डॉट बाई इज इक्वल टू इवेंट डॉट बाई। अगर बाई एक्सिस से क्लिक हो रहा है मतलब दोनों तरफ ही बस क्लिक होगा और कोई डायरेक्शन नहीं है। यू मतलब जो भी वहां पे वैल्यू होगी, जहाँ पे जीरो है, यू प्लस इज इक्वल टू 8। तो 8 तक ये कलर चेंज करता जाएगा, जहां जहां मैं क्लिक करूंगी वहां वहां ये कलर चेंज करता जाएगा। इफ पार्टिकल्स एरे हमने वेरिएबल बनाया है, पार्टिकल्स एरे उसकी लेंथ, पार्टिकल्स एरे में हमने कितने बनाने हैं, कितने पार्टिकल्स बनाने हैं, उसकी लेंथ फाइंड करेगा। अगर उसकी लेंथ 100 से कम हुई, अगर 100 से कम हुई इसकी लेंथ, अब जहाँ पे अगर 100 से कम हुई तो हम इसको बोलेंगे, इधर ना हम दूसरी कंडीशन नहीं तो लगा देते हैं। सही है, अगर 100 से कम हुई तो फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करेंगे पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स बनाने हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 50, 50 तक चलेगा जी। उसको उसके बाद आई प्लस प्लस करता जाएगा। तो 50 तक लूप चलेगी, लूप के बिना ये नहीं बननी, क्योंकि मल्टीपल है वहां पर, बहुत ज्यादा हमने बनानी है तो लूप के बिना नहीं पॉसिबल। उसके बाद जो पार्टिकल्स एरे है उसको लिखो डॉट पुश। पुश करने का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना। तो ये क्या इंसर्ट करता जाएगा, न्यू पार्टिकल्स, न्यू पार्टिकल्स ऐसे लिखना है आपने, ये नहीं आएगा, पार्टिकल्स आएगा ऐसे। अगर उसकी लेंथ, उसकी वैल्यू लेस देन 100 है तो ये 50 तक लूप चलेगी। उसके बाद नए पार्टिकल्स पुश करता जाएगा, इंसर्ट करता जाएगा। ये पार्टिकल्स इंसर्ट हो गए, ये वाला फंक्शन हो गया खत्म। अभी यहाँ पे नजर कुछ भी नहीं आना, क्योंकि पार्टिकल्स हमने डिजाइन नहीं किया। तो ये मैथ के फॉर्मूले के साथ ये डिजाइन होगा। अब मैंने रिफ्रेश कर दिया है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अब मूव वाला करेंगे, कैनवास डॉट एड इवेंट लिसनर लगाओ। अभी जस्ट एड इवेंट लिसनर हम लगा रहे हैं जब कोई बंदा माउस मूव करेगा। पहले हमने क्लिक वाला लगाया है, अब कोई बंदा माउस मूव करेगा, देन एक फंक्शन परफॉर्म होगा, इवेंट एक पैरामीटर पास करो, माउस सेम माउस डॉट एक्स पे मूव करेंगे इज इक्वल टू इवेंट डॉट एक्स, माउस डॉट बाई एक्सिस पे मूव करेंगे इवेंट डॉट बाई। तो उसको पता चल जाएगा जहां पर हमारा एक मान लो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, तो ये होगा हमारा माउस। मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी, मान लो इधर मूव करूंगी, तो ये माउस उसने अपने आप देख लेना कि माउस किधर है, कौन से एक्सिस पे है, एक्स पे है या वाई पे है, तो वो अपने आप काम करता रहेगा अपना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यू रोटेट प्लस इज इक्वल टू 2 कर दो। तो ये आपकी मर्जी है, 2 रखना है 3 रखना है, पहले हमने 8 रखा था। तो ये कलर चेंज करता रहेगा। इफ फ्रेम हमने लगाया था, फ्रेम डिवाइड, जो मॉडुलस है, मॉडुलस 2, 2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे अगर रिमाइंडर ट्रिपल इज इक्वल टू 0। मान लो जहाँ पे फ्रेम की वैल्यू होगी, फ्रेम की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, हमें नहीं पता, बस ये अपने आप इंक्रीज करता रहेगा। 0 थी, अगर 1 आ गई तो 1 को 2 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, फ्रेम की वैल्यू हो गई 2, तो क्या करेगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 को 2 के साथ डिवाइड किया,
रिमाइंडर 0 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ गई। अगर फ्रेम की वैल्यू जब भी 2 हो जाए 4 हो जाए, तो जो जो भी इवन नंबर है उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0, फॉर लूप लगेगी, लेट आई इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ इवन नंबर के साथ ही पॉसिबल है, तभी ये लूप चलनी है, नहीं तो नहीं चलेगी। अगर रिमाइंडर 0 रहा तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस पार्टिकल्स एरे जो हमने लगाया है डॉट पुश करेगा न्यू पार्टिकल्स। अब अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में स्टडी किया होगा क्लास, क्लास हमारे पास होता है ना, क्लास इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो क्लास है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट किया है क्रिएट। तो ये ऑब्जेक्ट किस में क्रिएट करते हैं? क्लास में। तो ये पार्टिकल्स कुछ बना बनाया नहीं है, जावास्क्रिप्ट में बना बनाया नहीं है, हमने बनाना है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको हम क्लास क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो तरीका है ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का है। तो ये वाला जो है एक क्लास है, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे पार्टिकल्स बनाने कैसे हैं। तो यहाँ पे लिखो क्लास, क्लास उसका नाम, क्लास का नाम। अब देखो क्लास के साथ जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बना लो। कंस्ट्रक्टर क्लास में ऐसे बनाते हैं। अगर आपने पहले जो स्टडी किया होगा आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। क्लास, यहाँ पर दिस डॉट एक्स, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं होता। दिस हमने इसको बताना है कि जे वाला पर्टिकुलर जो मैं वेरिएबल लिखूंगी इस पे काम करना है। दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू माउस डॉट एक्स, दिस डॉट बाई इज इक्वल टू माउस डॉट बाई। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि जो एक्स वेरिएबल मैंने लगाया है उसका मतलब है कि माउस एक्स एक्सिस पे होगा। बाई वेरिएबल लगाया है उसका मतलब है कि माउस बाई एक्सिस पे होगा। कंस्ट्रक्टर को बता रहे हैं हम दिस डॉट साइज। अब साइज हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे देखो दिस डॉट साइज, कितने साइज का एक पार्टिकल बनेगा। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं मैथ डॉट रैंडमली पिक करना है। रैंडमली अपने आप वो मल्टीपल, हमने सिर्फ एक बनाना है पार्टिकल, वो बाकी सब अपने आप बनाएगा, तो उसको हम रैंडम बोलते हैं। रैंडमली अपने आप उठाएगा। मल्टीप्लाई 15। प्लस वन लगाने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना स्मूथनेस आ जाती है, जैसे हम मूव करेंगे ना बहुत ही परफेक्ट एनिमेशन बनेगी। अगर आप इसको हटा भी दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी हमारा कोड चल पड़ेगा। तो मैंने इसको बोल दिया 15, मान लो पिक्सल, मान लो 15 पिक्सल का मुझे को पार्टिकल चाहिए। दिस डॉट स्पीड, एक्स एक्सिस पे स्पीड कितनी रहेगी, तो स्पीड आप लिख दो, कितना कितनी तेज वो वहां से मूव करेगा। मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली वो स्पीड उठाएगा, मल्टीप्लाई 5, तो 5 इसकी स्पीड हो गई। -1.5। इसको भी आप अगर चेंज कर दें देन भी कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं आएगा। 2 भी कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपने परफेक्ट एनिमेशन बनानी है तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी कम रखो। कम रखेंगे तो ज्यादा सही एनिमेशन बनती है। स्पीड हो गई, सिर्फ एक्स एक्सिस पे हुई है तो वाई एक्सिस पे भी कर दो। स्पीड वाई, वाई एक्सिस पे करनी है, सेम ही रहेंगे, सेम ही रखनी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ताकि दोनों तरफ इक्वली इसका साइज रहे, इक्वल स्पीड से ये मूव करे। स्पीड भी हो गई। उसके बाद कलर, दिस डॉट कलर, कलर क्या लगेगा यहाँ पे HSL। तो HSL हमारा कलर लगाने का तरीका होता है, जैसे RGB होता है सेम HSL होता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी ऐसे, प्लस जो हमने U लिखा था ना, तो इसके साथ कलर चेंज नहीं होना। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे ना, मैंने यू लिखा, यहाँ पे 0 लिखा तो इसको इंक्रीज कर दिया, 8 लिख दिया तो इसका कलर चेंज होएगा नहीं। कलर कैसे चेंज होगा, ये तो जस्ट एक वेरिएबल है, इसमें कुछ भी लिखते जाओ उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है यू का, इसमें मैं कुछ और भी लिख दूं, ठीक है, इसके स्पेलिंग कुछ और लिख दूं तब भी कोई मतलब नहीं है। यू रोटेट हमने यहाँ पर मेंशन करना है यू। अब जहाँ पे HSL मैंने लिखा है तो यहाँ पे हमें यू लिखेंगे।
तो इसको पता चल जाएगा कि भाई ये एक कलर है, मतलब मैंने अब कलर वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। यू लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इसको लिखो कॉमा 100%। कितना कलर चाहिए मुझे? 100%। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे मान लो, दोनों तरफ से हम इसको बोल देंगे, तो ये कोड आएगा कुछ ऐसा। जहाँ पे एक प्लस आएगा, जिधर हमने प्लस लिखा है उधर मतलब प्लस ही आना। तो ये इसको कंकैटिनेट करने का तरीका है, इसमें थोड़ी स्पेस दे दो। ऐसे ही हम लिखते हैं कोड, जावास्क्रिप्ट के बीच हमने सीएसएस का कोड ऐड करना है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या हुआ, दिस डॉट कलर आएगा, इसके साथ वो कलर चेंज कर देगा। तो यहाँ पर 100%, 50% जो वैल्यूज लिखी है, तो इसके साथ हमारे मल्टीपल कलर चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ये हो गया कंस्ट्रक्टर खत्म। अब हमने लगाना है अपडेट। अब ये अपडेट जरूरी है। अपडेट क्यों? मैं माउस मूव करूंगी तो उसको हम अपडेशन बोलते हैं। माउस मूव करूंगी तो पार्टिकल्स मूव होना चाहिए, लाइव अपडेट उसको बोलते हैं। माउस मूव करा, पार्टिकल बन गए, माउस मूव करा, पार्टिकल बन गए, तो उसको अपडेशन देनी जरूरी है। दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू दिस डॉट स्पीड एक्स। उसको अब मैं अपडेट में क्या बोलूंगी, जो एक्स वेरिएबल लगाया है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर फंक्शन मान लो ये वाला, इस पर्टिकुलर इसी एरिया में, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के तक जो एक्स है वो अब स्पीड के लिए है। तो यहाँ पर मैंने क्या उसको बोला था, इस ब्रैकेट से लेके ये वाली ब्रैकेट, कंस्ट्रक्टर वाली ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक एक्स क्या है, माउस एक्स एक्सिस, मतलब एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस। तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू चेंज कर दी, तो यही फर्क होता है दिस कीवर्ड का। यहाँ पर अब मैं एक्स को किसी और रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस डॉट बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, फिर से लिखो इसको, यहाँ पे लिखो प्लस इज इक्वल, इसके साथ इसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू इसका मतलब है एक्स में जो भी वैल्यू ऑलरेडी होगी उसको, अब स्पीड एक्स हमने स्पीड पहले ही ऑलरेडी मेंशन करी है, तो मैंने जहाँ पे 5 लिखा था, तो यहाँ पे वैल्यू पता क्या आएगी, 5। 5 ऑलरेडी है, उसको और इंक्रीज करना है। यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, इसको और इंक्रीज करना है। अगर हम इक्वल टू लिख देते हैं तो वहां पर जो वैल्यू है 5 उसको वो 0 कर देगा। तो प्लस इज इक्वल टू साथ में लिखना पड़ेगा, जो उसमें पहले से ही हमने वैल्यू मेंशन करी है ना, वो भी साथ में ही उठानी है, ठीक है। उसके बाद नई वैल्यू ऐड करो। तो यहाँ पे लिखो दिस डॉट स्पीड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे लगाओ कंडीशन, कंडीशन लगानी है यहाँ पे, इफ दिस डॉट साइज, जो साइज होगा उसका पार्टिकल का ग्रेटर देन है 0.2 से, 0.2 बहुत ही कम होता है, अगर 0.2 से ग्रेटर देन है देन दिस डॉट साइज माइनस इज इक्वल टू, उसको माइनस करना स्टार्ट कर दो। तो ये हमारी मर्जी है माइनस करना है कि नहीं। माइनस इज इक्वल टू 0.1, इससे पता क्या होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो स्टार्टिंग में जब मैंने एनिमेशन क्रिएट की थी, तो उसका साइज है ना माइनस होता जा रहा था, वो गायब होते जा रहे थे। तो वो इसी चीज से होनी है। अगर आप चाहते हैं कि गायब ना हो, माइनस ना करो, तो मैं चाहती हूँ कि वो गायब हो जाए। पहले उसका साइज बहुत बड़ा रहेगा, 0.2 से ज्यादा साइज रहेगा, फिर वो माइनस होता जाएगा, तो 0.2 तक चला जाएगा, ठीक है। 0.1 तक माइनस माइनस होता जाएगा, फिर वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉ करना है, अभी तक हमारा आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करेंगे ctx डॉट फिल स्टाइल। फिल स्टाइल होता है सेम बैकग्राउंड कलर जैसे हमें चेंज करना होता है सीएसएस में। तो इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, दिस डॉट कलर। कलर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये देखो कलर, ये कलर बनाया था HSL के साथ, यू रोटेट के साथ। तो वो कलर, उसका बैकग्राउंड कलर वही होगा जो हमने वहां पे मेंशन किया था। वहां पे एक कलर नहीं है, मल्टीपल कलर बनने हैं, तो वही सारे कलर इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। ctx डॉट बिगिन पाथ होता है कि ये ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। बिगिन पाथ हमने इसको स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कोई चीज स्टार्ट कर दी, अब ये वर्क करना स्टार्ट कर रही है। ctx डॉट अर्क, अर्क मतलब मैंने सर्कल बनाना है, तो ये सर्कल वो देखो कैसे बनेगा।
दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई, दिस डॉट साइज, इन सबको मिला के बनेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, हाइट विड्थ मान लो, तो दिस डॉट साइज 0, मैथ डॉट, अब जो पाई का फॉर्मूला हम लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 होता है उसका छोटा सा साइज मान लो। साथ साथ में हम इसको रिफ्रेश भी करते जाएंगे, इंस्पेक्ट करके हम ये कर लेते हैं ताकि एरर भी दिखे। यहाँ पे अभी एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग गेट कॉन्टेक्स्ट। अभी कोई बात नहीं, अभी कोड हमारा खत्म नहीं हुआ, पहले इसको फिल कर दो। सी टी एक्स डॉट फिल, फिल करना है मतलब उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाली एरर है ना, इधर मेरे पास गलती हो गई, कैनवास आएगा ऐसे, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको रिफ्रेश करो तो वो वाली एरर चल गई। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अभी हमारा कोड बहुत बाकी है। यहाँ पे जस्ट अभी हमने पार्टिकल्स बनाए हैं, उसको स्क्रीन पे नहीं लगाया, तो अभी कोड हम बहुत करेंगे। यहाँ पे अब लास्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे, मैनेज पार्टिकल्स, कोई भी नाम रख दो, मैनेज पार्टिकल्स रख देते हैं। फॉर लूप लगाओ, लूप के साथ ही बनने हैं सारे पार्टिकल्स। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पार्टिकल्स लेंथ, पार्टिकल्स लेंथ किसकी, एरे की, पार्टिकल्स एरे की जो लेंथ है उस तक ये लूप चलेगी। कितने पार्टिकल्स हमने बनाने हैं उसकी लेंथ ये अपने आप फाइंड कर लेगा। आई प्लस प्लस, एक दूसरी लूप बनाओ, एक रो एंड कॉलम ऐसे मान लो, तो दोनों साइड से हमने बनानी है लेट जे इज इक्वल टू 0। जे को हम ना ऐसा करते हैं, जे को इक्वल कर देते हैं आई के, तो जो हमने पहले लूप लगाई है तो दूसरी लूप उसके इक्वल रहेगी, तो दोनों लूप दो जो बनाएगी ना पार्टिकल्स दोनों इक्वल होंगे, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो पार्टिकल्स एरे सेम उसकी जितनी लेंथ है उतने ही चलेंगे। जे को भी कर दो प्लस प्लस, रो एंड कॉलम दोनों पे बन जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे मान लो। कॉन्स्ट डी एक्स इज इक्वल टू, जो पार्टिकल्स एरे हमने वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें पहले आई को हम करेंगे प्रिंट, डॉट एक्स एक्सिस पे आई आएगा, जो भी आई में वैल्यू होगी आई वाली लूप एक्स एक्सिस पे चलेगी, माइनस पार्टिकल्स एरे, माइनस करेंगे जे डॉट एक्स, एक्स वाली आई वाली लूप को जे वाली लूप से माइनस कर देंगे, तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, डी वाई, जहां पे आएगा आई तो सेम रहेगा, वाई इसको भी माइनस करना है लेकिन यहाँ पर आएगा वाई, इधर हमने लिखा नहीं, डॉट एक्स आएगा, तो इधर आना है जे डॉट वाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे पार्टिकल्स बनाने हैं, तो ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे काम करेंगी, दोनों लूप्स। एक कांस्टेंट बना लो वेरिएबल, फिर से न्यू लाइन में बनाओ, कॉन्स्ट का नाम यही रख देते हैं, डिस्टेंस मान लो, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे, पूरी एनिमेशन मैथ के साथ ही बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डी एक्स प्लस डी वाई, दोनों को दोनों की वैल्यूज को हम कर देंगे फिर प्लस, साथ में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कॉमन है, मतलब इसको आप ऐसा मान लो कि पूरी स्क्रीन पे बहुत सारे मुझे पार्टिकल्स चाहिए, तो मैं बस उसको जो भी प्लस माइनस ऐसे करती जाऊंगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। मैंने दोनों को प्लस कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो जहाँ पे इसने 10 बनाए पार्टिकल्स, इसने भी 10 बनाए, तो 20 हो गए, 20 को मान लो जितनी भी वैल्यू होगी 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
और वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जहाँ पर ये मल्टीप्लाई लगाना है कि नहीं। तो इसके साथ ना उसकी वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। इफ DIS लेस देन 100 है, CTX डॉट बिगिन पाथ, तो ये फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। जितने भी पार्टिकल्स बनने हैं इन्हीं लूप के साथ हैंडल किए जाएंगे, ठीक है, इन्हीं ने ही सारा काम करना है। इसीलिए हमारे पास इधर कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, देखो कुछ भी नहीं आएगा अभी। यहाँ पे चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं। CTX डॉट स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक होता है बॉर्डर जैसे, किस पे, पार्टिकल्स एरे, आई पे लगाना है, आई डॉट कलर। तो कलर हमने इसको बोल दिया कि आई वाली जो भी पार्टिकल्स हैं उस पे जे वाले स्ट्रोक लगा दो, कलर में जो भी वैल्यू होगी वो उठा लेगा। CTX डॉट लाइन विड्थ, अब ये लाइन विड्थ क्या है, मैं जहाँ पे अगर 0.2 लिख दूँ, इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे मान लो, मैं ऐसा बता देती हूँ, अगर मान लो 4 लिख देना, बहुत ही ऐसे थिक, बहुत ही थिक लाइन बनेगी, लेकिन हमें चाहिए बहुत ही बारीक सी लाइन बनानी है, तो 0.2 लिखूंगी। 0.2 के साथ बहुत ही बारीक सी ऐसे लाइन बनेगी। अगर आप ऐसे ऐसे हल्की, ये तो बहुत ही थिक लाइन है, तो अगर आप इसकी वैल्यू 3-4 रख देते हैं तो इतनी मोटी लाइन बनेगी, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए हमें, बहुत ही बारीक सी लाइन बनानी है, तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए है। CTX डॉट मूव टू, किधर मूव करनी है, पार्टिकल्स एरे, आई, आई लूप जो भी थी, डॉट एक्स की तरफ मूव करनी है, पार्टिकल्स एरे, आई डॉट वाई की तरफ मूव करनी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की तरफ मूव कर दिए। CTX डॉट लाइन टू, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए है, लाइन टू पार्टिकल्स एरे, अब जे लिखेंगे दूसरी लूप, डॉट एक्स एक्सिस पे, पार्टिकल्स एरे, जे डॉट वाई एक्सिस पे, लाइन बन जाएगी, आपने देखी होगी लाइन। CTX डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक, CTX डॉट क्लोज पाथ, लास्ट में इसको कर दो क्लोज, दो ब्रैकेट ये वाली बंद होनी है इसकी। जो पार्टिकल्स एरे हैं उसमें जो आई लूप है, डॉट अपडेट करेंगे, साथ में अपडेट वाला फंक्शन बनाया था ना हमने, एक तो इसने अपडेट करना है पार्टिकल्स एरे, एक इसने ड्रॉ करना है। तो ये सारे जो हमने अभी ये वाला बनाया है ना, इसी के साथ पूरे पार्टिकल्स बनने हैं। तो वो जो ड्रॉ वाले बनाए थे ना, तो वो इसके बीच काम करेंगे जो अभी हमने कोड लिखा है। ड्रॉ करेगा फिर पार्टिकल्स एरे डॉट आई वाला ही चलेगा, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। इफ पार्टिकल्स एरे आई लूप में डॉट साइज, अब साइज भी इसको बताना है, लेस देन इज इक्वल टू 0.3 रहेगा। जो पार्टिकल्स एरे है सप्लाइज I7, इस 7 की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है इसके साथ ना, जैसे मैं इसको 17 कर यहाँ पे 1 रख दूं, अगर इसको इंक्रीज कर देना बस उसमें थोड़ी सी ऐसे बहुत ज्यादा रश सा आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी। कंसोल डॉट लॉग, इधर लिख देते हैं पार्टिकल्स एरे डॉट लेंथ, साथ में रिफ्रेश करो, कोई एरर नहीं है, सही है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस माइनस, आई को माइनस माइनस कर दो, अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूं देन भी ओके है, कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हमने इसको माइनस या प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस भी करके दिखा दूंगी। इसमें हमने एनिमेशन लगानी है,
लास्ट पे लगाएंगे फंक्शन एनिमेट का बना लो, ctx डॉट क्लियर करना है रेक्ट 00 कैनवास डॉट विड्थ कॉमा कैनवास डॉट हाइट, हाइट विड्थ हमने ऊपर मेंशन करी थी। जो मैनेज पार्टिकल्स है उसको यहाँ पर अभी जो हमने बनाया है ना उसकी वर्किंग नहीं स्टार्ट हुई, तो उसको यहाँ पे कर दो कॉल, रिफ्रेश। एक तो इसको कॉल करेंगे, जो फ्रेम है उसको प्लस प्लस करते जाएंगे, उसकी वैल्यू अभी हमने फ्रेम की प्लस नहीं की थी, तो फ्रेम तो हमने इसको फिर बताया ही नहीं कि कितना फ्रेम चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट एनिमेशन, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एक कीवर्ड है एनिमेट, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि ये वाला एनिमेट वाला कोड इसमें एनिमेशन ऐड कर दो। रिक्वेस्ट की है मतलब इनको, तो जहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, तो अभी जहाँ पे कोड भी वर्क नहीं करा, एक बार देख लेते हैं। एनिमेशन को यहाँ पे पहले कॉल कर दो, एनिमेट ऐसे कॉल करते हैं, ये जो हमने लास्ट फंक्शन बनाया है इसको कॉल कर दिया, इसके साथ ना वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो हो गया मूव। तो यहाँ पर ये जो लॉग वाला आया है ना कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर ये वैल्यूज उठा रहा है, ये देखो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है। अब देखो ये मुझे नहीं पता कि माउस किधर मूव कर रहा है, लेकिन इसको पता है, ये देखो ये 704, ये देखो माउस मूव कर रही है, उधर वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए ये वैल्यूज गेट कर ली कि माउस यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो 856 है, तो यहाँ पर जिधर मूव करूंगी 856 हर एक एंगल जहाँ से हर एक पॉइंट जो चेक कर रहा है कि माउस किधर है। तो एनिमेशन तो बन गई है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये देखो ऐसी नहीं बनानी हमने। यहाँ पे चलो कुछ हमारे पास गलती हो गई इधर से। यहाँ पे हमने क्या किया, इधर देखो ऐसी बन रही है एनिमेशन, मतलब लाइन से ज्यादा आ रही है। यहाँ पे चलो ये वाला मैनेज पार्टिकल्स में सारा कुछ है, इधर ही हम रखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो ये फॉर्मूला है हमारा मेन। इसमें dx प्लस dx ऐड करो प्लस dy, dx की वैल्यू को अ, हमने मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया तभी ऐसी बन रही है। dx को हम मल्टीप्लाई करेंगे dx की वैल्यू के साथ, प्लस कर देंगे dy को मल्टीप्लाई करके dy के साथ, तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला। स्क्वायर रूट है कि आपने कितने, स्क्वायर रूट के साथ ही बनेगा कि कितने आपने पार्टिकल्स बनाने। अब देखो पहले से बेटर है ये वाला, क्लिक करके भी देख लेते हैं एक बार, ये गायब हो जाए। क्लिक किया तो ये सही चल रहा है, क्लिक भी आ रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं अगर और इसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था ना लाइन वाला, देख लेते हैं लाइन जो ड्रॉ करी थी हमने, लाइन विड्थ। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 1, तो अब देखो, अब लाइन की तरफ देखो, अब ऐसी बनेगी। तो ये वाली लाइन आगे पीछे में पहले से ज्यादा लाइन नजर आ रही है, और इसकी विड्थ देखो पहले से कम हो गई। अगर आप इसको और चेंज कर देंगे 2 कर दो, तो अब कुछ ऐसी दिखेगी लाइन, बस इसकी ऐसे थिक होती, यदि थिक होनी है लाइन, ऊपर से लाइन छोटी भी हो रही है। ये देखो जैसी मर्जी एनिमेशन बना सकते हैं, बस वैल्यूज चेंज करते रहो। ये देखो ये जो भी आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज हटा देती हूँ। ये वाली वैल्यूज हमने लिखी थी, इसको अगर मैं हटा दूं, सेव, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो कुछ भी नहीं हुआ, उसको आप ना भी लगा देन भी ओके है। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 5, स्पीड एक्स एक्सिस से लेफ्ट टू राइट, या फिर वो देखो उधर की तरफ जा रहे हैं, मैंने 5 कर दिया, वो देखो सारे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर दोनों की इक्वल रखेंगे तो इक्वल स्पीड के साथ दोनों तरफ लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम दोनों की तरफ जाएंगे।
अब देखो ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं सेम स्पीड से। तो अब ये इसको बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आपने इसकी वैल्यूज़ चेंज करके देखनी है बस। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। क्लिक करेंगे देन भी यहाँ पे देखो क्लिक कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रख दी। इसकी वैल्यूज़ जब हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही कम रखते हैं ताकि परफेक्ट एनिमेशन बने। जितनी ज़्यादा वैल्यू रखते जाएँगे अब देखो क्लिक किया तो बिखर रही है सारी एनिमेशन एक एक तरफ नहीं जा रही है देखो। बस यही था हमारा आज का टॉपिक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।